trust me to put Indian film on a global platform. What is good for the cinema and what is good for Indian cinema. भाई साहब एक जबरदस्त सा रील वायरल हुआ है भाई। खुद टॉक्सिक वालों ने, यश ने दोस्तों शेयर किया है, जो गूज बम दे रहा है भाई साहब। जबरदस्त तरीके की एडिटिंग। ये लोग गाइस ग्राउंड लेवल में तो प्रमोशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया में प्रमोशन कर रहे हैं, ये यश खुद जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं भाई साहब। मूवी को रिलीज होने में ओनली 9 दिन टू गो। तो बुक माई शो इंटरेस्ट देखेंगे, IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की बात करेंगे, और यश ने ऐसा कौन सा वादा कर दिया है जो गूज बम दे रहा है भाई साहब। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक देखो गाइस अब ऑन फ्लोर फिर से आ चुकी है, मतलब इसका फिर से गाइस कह सकते हैं कि हाइप बन गया है, क्योंकि आवारापन पार्ट 2 और बंटवारा का वीकेंड निकल चुका है। अब इस वीक डेज में तो देखो गाइस, मतलब आपको पता ही होगा कि उतनी मूवीज चलती नहीं है। देखो भाई एक और अच्छी चीज़ हुई है कि यहाँ पे आवारापन पार्ट 2 और बंटवारा में से, ठीक है बंटवारा 1947 उतनी नहीं चली, लेकिन आवारापन पार्ट 2 बहुत चली है। लेकिन गाइज उस बहुत में भी कोई वैसा बहुत नहीं लाइक गदर 2, मतलब वो पागलपन वाला, मतलब ऐसा जैसा कि गाइज धुरंधर। क्योंकि अगर इस तरीके की गाइज कोई मूवी चल जाती फिर तो टॉक्सिक को हिंदी सर्किट में बहुत नुकसान हो जाता गाइज, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो गाइज ऑडियंस ना, अभी जब इस मूवी के हाइप का वक्त है उस वक्त वो इन मूवीज़ में लग जाती है, इनके बॉक्स ऑफिस नंबर को सुनने में, या फिर इनके अपडेट्स को देखने में, है ना, या फिर इन मूवीज़ को रिपीट में देखने में। ठीक है, फिलहाल आवारापन पार्ट 2 अच्छा कर रही है, बंटवारा का भी गाइज कह सकते हैं कि मामला ठंडा हो गया है। लेकिन होप सो कि गाइज यहाँ पे जो टॉक्सिक है वो यहाँ से एक अच्छा हाइप लेके निकले आगे। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है दोस्तों, जब जवान मूवी रिलीज़ हुई थी, जवान के ही सितंबर के लास्ट में ना सलार आने वाली थी, सलार। और गाइज हुआ ये है कि जवान इतनी चल गई कि भाई लग रहा था कि सारा हाइप वो खा गई और आगे आने वाली मूवी के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा। तो ऐसे में गाइज सलार वालों ने अपनी मूवी को पोस्टपोन कर दिया। क्यों कर दिया पोस्टपोन? 2 रीज़न। एक तो उनकी मूवी की बात ही नहीं हो रही थी, और दूसरी भाई ऑडियंस जो मतलब बिल्कुल नीचे तबके का ऑडियंस है ना गाइज, वही मूवी 1000 करोड़ करवाता है, और वो भाई एक महीने में 2 मूवी देख नहीं सकता। तो गाइज ये वाला खेल है। अगर तो इनमें से कोई एक मूवी 1000 करोड़ कर लेती तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता। सबसे अच्छी बात ये हुई है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब की दरकार रहेगी टॉक्सिक के फैंस। और हाँ, ओवरसीज के एडवांस बुकिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना एक वीडियो रील्स के तौर पे दिखाया गया है। मैंने अपने चैनल पे भी दोस्तों, मतलब स्टार्टिंग में भी दिखाया था आपको। देखो गाइस, इन्होंने बोला आई पुट इंडियन फिल्म इन ग्लोबल स्टेज। ठीक है, और उन्होंने बोला व्हाट इज़ गुड फॉर दिस सिनेमा, और आगे व्हाट इज़ गुड फॉर इंडियन सिनेमा। अब यहाँ पे कन्नडा, तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सब की बातें नहीं हो रही, यहाँ पे बातें हो रही हैं तो इंडियन सिनेमा की। गाइस यश ने आपकी अदालत में एक बात कही थी कि भाई मुझे अपने प्रोडक्ट पे यकीन है तो मैं क्यों भागूंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, और उन्होंने दोस्तों ये जो बात कही कि मुझे अपने प्रोडक्ट पे यकीन है, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि भाई ये बंदा कुछ ऐसा ज़रूर बनाया है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, अभी मैं आपको कहता हूँ। खतरनाक कन्नडा में दोस्तों बोला है यश ने। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों फिर एक्शन दिखाया जाता है, और यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है, एक सेकंड। दिस मूवी इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। लो भाई, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन टॉक्सिक। गाइस रील्स वाला टीजर नया गाइस ट्रेलर ये रिलीज़ किया है इन लोगों ने, और इतना एक्शन है भाई साहब इसमें, इतना एक्शन है, और यश का इंटरव्यू है जो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को शॉक कर रहा है, शॉक्ड कर रहा है भाई। हाँ भाई, तो ये गाइज इन्होंने कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि ये चीज़ें शेयर की हैं। मे भी शायद मेरे ख्याल से ये ट्रेलर लॉन्च इवेंट वाला हो सकता है गाइज, उनका क्लिप जो इन्होंने इस टीज़र को, इस मतलब इस रील्स वाले टीज़र में दोस्तों डाल के दिया है। चलो अब आप लोग बोलोगे कि व्हाट इज़ अपडेट। तो गाइज़ अगर हम लोग यहाँ पे बताएं तो ग्राउंड लेवल में इस मूवी का प्रमोशन बहुत तगड़ा है। मतलब अगर आप लोग मेट्रोस की बात करते हो या फिर बैनर पोस्टर्स की बात करते हो तो शहर भर में दोस्तों इसका प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है। मेट्रो के इवन वो जो पकड़ने वाला होता है ना दोस्तों, उस तक में इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, बाहर से भी अंदर से भी। देखो भाई बाहर से कई बार लोग ना मेट्रो पकड़ने के चक्कर में उसको देखते नहीं है, लेकिन अंदर तो एक जगह खड़े रहते हैं, फिर दिमाग इधर और उधर जाता है। तो गाइज जब अंदर पोस्टर देखता है ना इंसान,
तो दिमाग में उसके आता है कि यार इस मूवी को देखना है, अरे यार ये तो KGF वाला है हीरो, है ना। तो मैं चाहूँगा कि यार दिल्ली मुंबई हिंदी सर्किट में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, बेंगलुरु में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का है, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे लोग मेरे से ना इसके ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन गाइस देखो ओवरसीज़ की बताया जा रहा है कि इस मूवी की ना हिंदी एडवांस खुली ही नहीं, इंग्लिश एडवांस खुली ही नहीं, इसके कनाडा और शायद तेलुगु वाला एडवांस बुकिंग ही खुला है। और अपडेट भी दोस्तों यहाँ पे ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग के नहीं आए हैं। लेकिन गाइस जिस तरीके से इसकी स्पीड थी, लास्ट एपिसोड में शायद हम लोग 150 मतलब 150K यानी कि 1.5 लाख US डॉलर की बात किए थे। होप सो कि अभी 2 लाख से ऊपर चला गया हो। एग्जैक्टली दोस्तों रिपोर्ट मेरे पास भी नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे कोई रिपोर्ट्स दे ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हाँ एक अच्छा अमाउंट दोस्तों इसका हो गया होगा ओवरसीज में। होप सो कि 2000 स्क्रीन की बात हुई है अमेरिका में, तो भाई उतने स्क्रीन में इस मूवी को लगाया भी जाए। बट अबाउट बुक माई शो इंटरेस्ट, तो गाइस बुक माई शो इंटरेस्ट की बात करते हैं तो टॉक्सिक 9 लाख बुक माई इंटरेस्ट को क्रॉस कर चुका है। हाँ भाई, टॉक्सिक ने 9,12,000 बुक माई शो इंटरेस्ट अचीव कर लिया है। यानी कि यहाँ से एक बात तय हो गया है, 1 मिलियन हलवा होगा इसके लिए, 1 मिलियन 1 मिलियन टॉक्सिक के लिए। हाँ भाई, और अगर आप लोग IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में जाके चेक करते हो कि भाई क्या सीन क्या सिनारियो, तो वहाँ पे भी नंबर 1, यहाँ पे भी नंबर 1। मोस्ट अवेटेड मूवी में दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 में लगभग 49 गाइस % के साथ, दूसरे में मिर्ज़ापुर है, फिर खलीफा, फिर हैवान। इस तरीके की गाइस ये लिस्ट है। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई देखो ठीक है 9 दिन रहता है मूवी को रिलीज़ होने में, लेकिन व्हाट इज़ योर फाइनल प्रेडिक्शन बॉक्स ऑफिस नंबर। देखो भाई, हम एक तो ट्रेलर से पहले देते हैं और ट्रेलर के बाद, और मैंने दोनों ही बात बता दी है। फिलहाल अभी तक गाइज मामला सही है, लेकिन एडवांस बुकिंग अभी खुली नहीं है। होप सो कि एडवांस बुकिंग दोस्तों खुल जाए जल्द से जल्द। लेकिन मैं कहूँगा कि यार एडवांस बुकिंग ना ज़्यादा दिन पहले मत खोलना, मतलब 1 हफ्ता पहले मत खोलना, 5 दिन पहले खोलना, मतलब संडे से भी क्यों, फ्राइडे से, क्योंकि भाई संडे से तो देखो संडे मंडे ट्यूसडे, फिर तो वेडनेसडे को मूवी लग रही है, फ्राइडे को खोलो। अभी जो फ्राइडे आने वाला है इसमें एडवांस खोल दो, फिर 5 दिन आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये जो मूवी है, जब एडवांस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से करेगी, और अगर ये मूवी 100 करोड़ की एडवांस कर लेती है, फिर तो इस मूवी को कोई भी नहीं रोक सकता 200 करोड़ की ओपनिंग लेने से, 200 करोड़ की ओपनिंग लेने से। कुछ लोगों ने गाइज जब रिसेंटली में ही ये मूवी 4 जून को शिफ्ट हुई थी, तब बोला था ये मूवी अगर 150 करोड़ भी कमा ले तो गनीमत हो जाएगी। देखो भाई, आपको एक चीज़ देखना है कि ट्रेलर को रिस्पांस मिल चुका है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है यार, ट्रेलर को कैसा रिस्पांस मिला है। तो ट्रेलर को आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला है। हाँ, टीज़र के वक्त दोस्तों लोगों ने वल्गैरिटी ये सब चीज़ों के ऊपर बात की थी, और कहीं ना कहीं वो लोग कह रहे थे कि यार क्या टॉक्सिक चलेगी या नहीं चलेगी, एक शंका थी। लेकिन भाई आफ्टर ट्रेलर, और ट्रेलर में इतने लेयर्ड थे, जिस तरीके का गाइस ट्रेलर काटा गया था, मुझे लगता है कि अगर मूवी ट्रेलर के हिसाब से भी ना हो, थोड़ी 19 भी हो, तो फिर भी चल जाएगी। यहाँ से ये जो मूवी है दोस्तों 200 करोड़ की ओपनिंग तो तय है। देखो भाई, यश का लास्ट 165 करोड़ था, तो अगर ये 200 करोड़ भी कमा लेती तो बहुत बड़ी बात है। अभी आपको ये नहीं सोचना कि ये मूवी धुरंधर के कितना कमाना, मतलब धुरंधर ने अगर 230-40 करोड़ की कमाई की है तो इसको भी उतना कमाना है, या फिर पुष्पा 2 टाइप का कमाना है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट डे है वो वेडनेसडे है। हालांकि उस दिन बताया जा रहा है कि कुछ छुट्टी है, मिलादुल नबी है, तो होप सो कि गाइज उस दिन रिस्पॉन्स मिले और ये मूवी 200 करोड़ से ऊपर करे। फाइनल दोस्तों प्रेडिक्शन हम लोग ट्यूसडे को देंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे 200 करोड़ से ऊपर के दोस्तों वकालत में हूँ। हाँ भाई, मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक मूवी कम से कम हिंदी से यहाँ अब जिस तरीके का हाइप है दोस्तों, क्योंकि ऑडियंस पागल है, 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग ले रही है। पहले सोचा था 25 से 30, नहीं भाई अब 30 से ऊपर। यश को कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग दोस्तों ऑलरेडी पहचानते हैं। अब हिंदी सर्किट में आके दोस्तों अगर ये प्रमोशन करते हैं, इन्फ्लुएंसर को पकड़ लो, हम लोगों के साथ इंटरव्यू ले लो भाई, आप वैसे ही फेमस हो जाओगे। आप लोग बोलोगे कि क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है। तो गाइज़ टॉक्सिक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा हाइप है। धरातली भी दोस्तों हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है। यश का वो ये इंटरव्यू जो था रजत शर्मा के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। शुभांकर को भी दे दो भाई इंटरव्यू, इवन और कुछ इन्फ्लुएंसर को भी आप इंटरव्यू दे दो, तो आपके कह सकते हैं कि वो देखो एक इंटरव्यू देना और वो पूरा इंटरव्यू देखना और उसके क्लिप कट के वायरल होना, वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है। तो भाई टॉक्सिक 9 दिनों में आ रही है, कितने हो एक्साइटेड, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। अभी के लिए इतना ही।